वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने आचरण में उतारें। सबसे कठिन समस्या आचरणों में उतारना है। प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना ये सहज हो सकता है, पर आचरण पवित्र करके भागवत धर्म या प्रेम धर्म में उस रहनी से रहना है बहुत कठिन है। भगत कहला लेना या वेश बना लेना बहुत सरल है, पर भक्ति युक्त हृदय कर लेना बहुत कठिन है, क्योंकि अनेक जन्मों से ये मायाकृत आकर्षण भोग विलासिता के प्रति सुख बुद्धि ये पिंड नहीं छोड़ती। वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी ये चिंगारियां दबी रहती हैं। अनुकूल जहां अवसर विषय का आया तो ये चिंगारी ही ज्वाला बन जाती है। कोई भी हो, जब तक प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक बहुत सावधान और अपने को बचाओ और सामने वाले को भी बचाओ। सामने वाला तुम्हें बचा देगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपने को बचाओ, ध्यान दीजिए, और सामने वाले को बचाओ। बिल्कुल ऐसी आशा मत रखो कि सामने वाला तुम्हें सतमार्ग में टिके रहने देगा। हो सकता है वो भगवान की माया से प्रेरित होकर तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए आया है, इसलिए बहुत सावधान, सतर्क। सत्संग का तात्पर्य है असत्संग के त्याग का बल और सत का बोध। यदि रोज सत्संग सुनते हैं और असत विषयों के प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हुआ तो सत्संग क्या फिर बकवास है, केवल वार्ता मात्र है। वार्ता का फल है रमयन्ति च तुष्यन्ति च, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, भगवत चर्चा सुन रहे हैं, उसी में हमें आनंद का अनुभव करना है, उसी का चिंतन करना है, उसी में डूबना है। और केवल सुन के ही डूबना नहीं है,
हमें वो लीला भी देखनी है। केवल देखना ही नहीं है, हमें लीला में सम्मिलित होना है। ये उद्देश्य। अगर आपका उद्देश्य विहीन जीवन है, लक्ष्य नहीं बना श्यामा श्याम की प्राप्ति, तो बहुत काल तक वेश धारण करने पर भी आप साधुता के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। वेश तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, उद्देश्य तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा उद्देश्य दृढ़ हो जाए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये भगवत मार्ग देख सुन करके सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएं, ये ऐसा मार्ग नहीं है। ये विवेक विचार पूर्वक कदम बढ़ाया जाता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जो गलती हमसे हो जाए, हमें रुकना नहीं, टूटना नहीं, झुकना नहीं। बहुत से बहुत मृत्यु ही तो होगी, इसके आगे कोई दंड है ही नहीं। मृत्यु तो बहुत बार देख चुके हैं, अब मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, आगे बढ़ना है। अगर हम कहीं फिसल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत फिसलन का मार्ग है। बहादुर बनो, तत्काल उठो, आगे बढ़ो। अर्थात अपनी फिसलन के विषय में चिंतन करके अपने को निरुत्साहित मत करो। बहुत जन्मों के बाद दांव लगा है भगवत प्राप्ति का। माया भी दांव फेंकेगी आपको फिसलाने का, आपको गिराने का। नहीं गिरना। गिर जाते हो तो उठो, रुकने का समय नहीं है। प्रभु अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल आपसे मिलने के लिए आपको चयन कर लिया है। विचार करो तो रोना आ जाएगा कि उनकी कितनी कृपा है। पर अपने विचार शून्य, भोगों में सुख बुद्धि रखने वाले, अपने स्वामी की बात ना मानने वाले, फिर भी हमारे पास है एक मार्ग। हमें कैसे भी परिस्थिति में अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना। कहीं भी गिर जाएं, आश्रय नहीं छोड़ना। ये जो विषाद होता है, दुख होता है, पश्चाताप होता है, निरुत्साह भाव आता है, ये आपकी कमी है। पहली बात, जो आज्ञा में रहेगा, विश्व में किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि उसे गिरा सके। लिख लो, दिमाग में लिख लो। यदि आप गुरु आज्ञा पर रहोगे, शास्त्र आज्ञा पर चलोगे, तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं, दैवी शक्ति की भी, कि आपको परमार्थ से भ्रष्ट कर दे। आप वहीं गिरोगे जहां आज्ञा का उल्लंघन होगा। फिर भी सुधार करो। 100 बार गिर जाओ तो भी रुकने की मन में वृत्ति नहीं आनी चाहिए। गिर गया, चूक हो गई, भगवान से क्षमा मांगकर फिर आगे बढ़ो। प्रभु ये जन्म तो अब ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो गिर गए तो अब पड़े रहेंगे। नहीं, ये जन्म तो आपके लिए, नाथ आप संभालो, वो संभाल लेंगे। यदि जीवन में भी भजन नहीं किया, अंतिम समय तुम्हें भगवान का किसी भी तरह से स्मरण आ जाए तो तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम् नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंत काल में किसी भी तरह से मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवत प्राप्त हो जाता है। इसमें बिल्कुल संदेह ना करना। स्वयं भगवान कह रहे हैं, नास्त्यत्र संशयः, संशय की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी तरह से भगवत स्मरण हो जाए, किसी को बहाने से हम प्रभु का नाम पुकार लें,
या कोई आकर कृपा करके अंतिम समय हमें नाम सुना दे, प्रभु का चित्रपट दिखा दे, प्रभु की चर्चा करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, तो उस मरणासन व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत प्रेमी महात्मा किसी का शव जाते हुए देख ले, चिता की धुएं को देख ले, चिता की राख को छू ले, उस जीव का कल्याण हो जाता है। सोचो, जिन भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाले महापुरुषों का ऐसा प्रभाव है, क्या आप भगवद आश्रित नहीं हो सकते? आप भी तो भगवान के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं। क्यों अपने जीवन को दुख में डाल रहे हो? बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग जानबूझ करके गड्ढे में गिरते हैं, जानबूझकर पतन के मार्ग को अपना लेते हैं। यही है भगवान की विश्व विमोहिनी माया। ये माया आप पर प्रभाव न डाल सके, इसीलिए कहा जाता है निरंतर रटो राधा राधा। पर सुने कौन? सब अपने मन की सुनते हैं। गुरु हजारों बनाते हैं, लेकिन गुरु की कोई नहीं सुनता। बड़े बड़े संत व्याकुल होकर के, हर प्रयास करके, निराश होकर के, अपमानित होकर संसार से गए। जगत मंगल की सामर्थ्य रखने वाले महात्माओं को यहां अपमानित किया गया, मारा गया, निंदा की गई। अपमान, निंदा, पीड़ा, प्रहार सब सहकर वो जगत के मंगल के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। हम लोग ऐसे मूढ़ आत्मा हैं कि उनकी बात ना मानकर नरकगामी क्रियाएं, नरकगामी चेष्टाएं नहीं छोड़ पाते। महात्माओं को अगर दुख होता है तो केवल इसी बात का दुख होता है, इतना दिव्य जीवन बन सकता है आपका कि आप पूरे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रख सकते हैं। आप ऐसे भगवान नाम से, भगवत चरणारविंद से विमुख होकर मलमूत्रों के द्वारों में भटक रहे हैं, इसी बात का दुख होता है। अरे ये तेरा विषय नहीं है प्यारे, तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है, जो महासुख राशि है। स्वरूप की तरफ लौट। इस जगत के विषय भोगों में ना किसी को सुख मिला है, ना मिलेगा। मान जा मेरी बात। ये जितने भी शास्त्र हैं, ये सब आपको सुख देने के लिए है। इनकी जितनी भी आज्ञा है, ये आपको दुख से निकालने के लिए है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से लिखे। आप देख लो, जहां आप शास्त्र आज्ञा का, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हो, वहीं पिट जाते हो, वहीं तुम्हें मुंह खाना पड़ता है, वहीं तुम गिर जाते हो। नहीं, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। विश्वास कीजिए, जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, भगवद विस्मरण करते हैं, भगवद विमुख आचरणों की प्रधानता चित्त में रख लेते हैं, उसी समय हमारा पतन हो जाता है। क्रिया तो बाद में होती है, चिंतन पहले होता है। चिंतन होते ही तुम्हारा पतन हो गया, अब तो उसकी क्रिया होगी बाद में। फिर भी भगवान हमें अवसर देते हैं, जितना समय बचा है उसे प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में लगा दीजिए। भजन करना बड़ा कठिन है, बातें बनाना सरल है। तो भजन हमारा स्वाभाविक होने लगे, और कैसी भी परिस्थिति हो पर हमारा कल्याण हो जाए, इसके लिए समर्थ उपाय है धाम का आश्रय। ये जो श्रीधाम वृंदावन है, ये समर्थ है। ये तुम्हारे भजन प्रभाव से नहीं, अपने प्रभाव से तुम्हारा कल्याण कर देगा। पर इसकी रहनी तो सीख लो। जहां रहा जाता है वहां की पद्धति के अनुसार चले तो आनंद प्राप्त होता है। वृंदावन ही विधि बसे, तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अरे महामहिम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री युगल सरकार का महल है ये। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवत कोटि के महापुरुष यहाँ की चरण रज की चाह करते हैं।
वहां अपने को सौभाग्य मिला आश्रय और वास का। यहां हमको सबसे दीन बनकर रहना है। बहुत बड़ी जगह मिल गई है क्या तुम्हारे अंदर अभिमान करने योग्य? तुम ना अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो, ना अपनी बुद्धि को शास्त्र सिद्धांत से चला सकते हो, ना एक श्वास तुम अपनी इच्छा से ले सकते हो। क्या है तुम में अहंकार करने लायक? विचार करो, क्या है तुम्हारे पास? अहंकार करने लायक अगर है तो केवल प्रभु है। हम उनके हैं, इस बात का अहंकार बढ़िया हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। सब विधि एकमात्र भरोसा, कहीं कोई अभिमान की वृत्ति नहीं, ऐसे रहा जाता है धाम। जगत में जो हमसे पापाचरण हो जाते हैं, धाम आने मात्र से वो सब भस्म हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है श्री धाम वृंदावन का। श्री धाम वृंदावन आके यहां की गलियों में घूम करके राधे राधे बोलकर चले गए, आपको पता नहीं चला आपके कितने अशुभों का नाश हो गया। अगर कहीं यहां कोई दंड विधान हो जाता है, आपकी जेब कट जाती है, चैन कट जाती है, या कुछ आपको ठोकर लग जाती है, चोट लग जाती है, ऐसा कुछ नाच पड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बात समझ में आपके नहीं आएगी कि हमारे तो जेब कट गई, हमें तो चोट लग गई, तुम कह रहे हो बहुत बड़ी मंगल बात हो गई। ऐसा अशुभ जो तुम्हें वर्षों भोगना पड़ता, क्षण में बिहारी जो नष्ट कर दिए अपने धाम में, बड़ा मंगल में है। वैकुंठ की महिमा शास्त्रों में बहुत वर्णन की गई है। भगवान श्री नारायण देव जी का जो धाम वैकुंठ है, ये जो 84 कोस भूमि, इसके आगे उसकी भी महिमा लघु हो जाती है वैकुंठ की। वैकुंठ होते अधिक है मथुरा मंडल जान, तामे ताहुते अधिक ये ब्रजमंडल सुख खानी। अति सुदेश माया रहित 21 जोजन भूमि, जहां सहाई ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन झूमी। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। मथुरा नित्य कृष्ण को बास, निस्दिन श्याम न छाड़त पास, तासु सकल लीला कही। श्री हरि की निरंतर उपस्थिति मथुरा में वर्णन की गई है। बड़ी महिमा है पुराणों में भी। पर मथुरा मंडल से भी महामहिम 21 योजन भूमि, 1 योजन 4 कोश, 21 योजन 84 कोश। ये 84 कोश जो भूमि ब्रजमंडल है, यहां श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है जो वास करता है। प्रभु श्री कृष्ण की मानो गोद में रह रहा है जो ब्रज 84 कोश में रह रहा है। ये आपके पुण्य बल से नहीं मिलता, ये हमारी प्यारे जू की कृपा से मिलता है। आप कृपा पात्रों की पंक्ति में आकर के भी मनमानी आचरण, भगवद विमुख आचरण, सोचो, रोज समझाते हैं आपको कि आप कृपा को ठुकराइए मत, नहीं तो पछताओगे। अभी हवा चल रही है अनुकूल, नौका बड़े वेग से भव समुद्र से तुम्हारी प्रभु की तरफ जा रही है। हलचल मत करो, बैठे रहो चुपचाप। कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन जो आप अपने अंतःकरण में देते हैं, ये आप कृपा को ठुकरा करके अकृपा का वर्ण कर रहे हैं, पतन का मार्ग। इतनी महिमा है इस ब्रजमंडल की, ब्रजरज में वास करने की, कि शिव शनकादि याचना करते हैं इस रज की।
जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। लाडली कृपा कर दो, धाम वास दे दो, कहीं भी किसी कोने में पड़ा रहूंगा, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। क्या करूंगा इस रज में? श्याम राधिका गाऊं। प्रिया प्रीतम की रस भरी लीलाएं गाते हुए अपना जीवन यहां व्यतीत किया जाता है। ये भगवत प्राप्ति का प्रेम गढ़ है। आप यहां आकर कुचेष्टा, गंदी बातें, गंदा चिंतन, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार। महामहिम देव दुर्लभ मानव देह, ब्रज 84 कोश में ब्रजवासी 80 धाम वृंदावन, फिर भी आपकी चेष्टाएं वही संसारिक, वही लालच, वही भोग प्रवृत्ति। भैया चूक मत करो, नहीं तो रोते नहीं बनेगा, संभल नहीं पाओगे। अभी अज्ञान की धरा में हो, इसलिए आपको परिणाम नहीं दिखाई देता। परिणाम की तरफ दृष्टि रखो, सुधर जाओ। जीवन कृतार्थ करने का तुम्हें अवसर मिला है। अनमांगे अनचाहे ढंग से तुम महापुरुषों के मार्ग में आ गए हो, कृपा पात्रों की पंक्ति में आ गए हो। अब अपने को दुर्भाग्य से युक्त मत करो। ये अवसर चूक गए तो पता नहीं किस कल्प में कभी अवसर मिलेगा भी कि ऐसा नहीं मिलेगा जैसा अभी मिला है। मधिराजत ज्यो मुकुटमणि, वृंदावन रस कंद, रस में सुख में तेज में, झलकत कोटि कुचंद। ये माथुर मंडल बैकुंठ से भी श्रेष्ठ, उसमें श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप ब्रज 84 कोश। और मुकुट में जैसे मणि होती है, तो मुकुट हुआ ब्रज और मणि है वृंदावन। मधिराजत ज्यो मुकुट मणि, वृंदावन रस कंद, कंद कहते हैं मूल को, रस का मूल है वृंदावन, जिसे वेद कहता है रसो वैशः। वो रस स्वरूप परमात्मा है और उसको प्राप्त करके सब आनंदमय हो जाते हैं। रसम हृवायम लब्ध्वा आनंदी भवतु। सीधे इस रस को जो प्राप्त हुआ वो आनंदी भवतु, वो आनंद। विषय रस भोगते हुए तो अनंत जन्म बीत गए, अब ये हमें भगवद रस का सौभाग्य मिला, जिसको जानते भी नहीं हैं अपने लोग। शांत हो जाओ, इंद्रियों के द्वारा आकर्षण किए हुए भोगों की आकर्षण वृत्ति को सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, जितना सहोगे उतना ही भक्ति आपके हृदय में बढ़ेगी और आप सच्चे संत हो जाओगे। भले आप पैंट शर्ट में रहो, पर आप महान पुरुष हो जाएंगे। कपड़े से कोई महान पुरुष नहीं होता, स्थिति से महान पुरुष होता है। वो स्थिति तुम्हारे घर की संपत्ति है, मानिए। तुम्हारे हृदय में हर ज्ञान, हर वैभव भक्ति का, लोक परलोक का सब छुपा हुआ है। तुम जागृत केवल करो। विषयों का चिंतन, विषयों की क्रीड़ाएं, विषयों के लिए लालायित होना, ये तुम्हारी शक्ति का ह्रास है। जीवन का बहुत बड़ा वो निकृष्ट भाव है जो आपको अपने स्वरूप तक, परमानंद तक, रसकंद तक नहीं बढ़ने दे रहा। श्रीधाम वृंदावन में आए हो या रह रहे हो या आश्रय लिए हो, आप बहुत बड़े कृपा पात्र हैं।
ये साधारण बात नहीं। रोना पड़ा है बड़े बड़े महापुरुषों को। हरिराम व्यास जी रो रो करके कहते हैं, मुझे ब्रजवासी बना दो, मुझे वृंदावन का वास दो। रो रो के कहते हैं, हम कब हुए हैं ब्रजवासी, ऐसा सौभाग्य कब हमें मिले। किशोरी जी आप कृपा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किशोरी मुहि अपनी कर लीजिए, और दिए कुछ भावत नाही, वृंदावन रज दीजिए। हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी, हम पर कृपा करो, हमें धाम का वास दो। बड़े बड़े महापुरुष मांगते हैं। आपको अनमांगे मिल गया, अब आप अपनी रहनी सुधार लीजिए, मान जाइए। रहनी प्रमादवश आप बिगाड़ देंगे, धाम में रहने का भाव नहीं रह जाएगा आपके अंदर, उत्साह नहीं रह जाएगा, मन आपको भगा देगा संसार में। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, सारा संसार इसी माया चक्र में यंत्रवत घूम रहा है। वृंदावन रसमय, सुखमय और तेजमय है। श्री प्रियालाल की नख कांति से श्री वृंदावन प्रकाशित होता रहता है। झलकत कोटिक चंद, श्री युगल चंद के प्रतिबिंब वृंदावन की स्वर्णिम भूमि पर, उससे प्रतिबिंब वृक्ष लताओं के पत्ते पुष्पों पर, झलकत कोटिक चंद, जिधर देखो युगल सरकार ही दिखाई दे रहे। पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया जनावे, बन की लीला लाल ही भावे। एक रंग रुचि एक रस, अद्भुत नित्य विहार, जहां किशोरी लाडली करी लाल उरहार। निष्दिन तो पहिरे रहे, रूप की मणि उजियार। रस में लटकी छके रहे, अधर सुधा आधार। श्रीधाम वृंदावन में अभी इसी क्षण यही प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये घर है प्रिया प्रीतम का, कोई कहानी नहीं है कि थे, कोई प्रकृति की रचना नहीं है वृंदावन कि था। ये था में नहीं है, ये है में है। आज गोपाल रास रस खेलत, आज खेल रहे। आज भोर में ही प्रिया प्रीतम अभी उठे। आज वन राजत जुगल किशोर, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, उठे उनींदे भोर। आज श्री लाडली ऐसी महाप्रेममयी है। राधा तत्व को बिना वृंदावन की रज का सेवन किए कोई जान ही नहीं सकता, नहीं जान सकता। ये आगम निगम पुराण अगोचर रूप माधुरी सहज, ये सहज प्रिया प्रीतम की जो जुगल जोरी, इसका रहस्य यही रज रानी और रसिक जनों की कृपा से परिचय मिलता है। लालजू को प्रेमाधीन कहा गया है, और लालजू के हृदय का संपूर्ण प्रेम समुद्र जब सार रूप धारण किया, प्रीतिरिव मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला, वो हमारी लाडली जू। इसलिए लालजू सदैव लाडली जू को हृदय हार बनाए रहते हैं। ये लाडली लाल कोई स्त्री पुरुष नहीं है। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, ये परमानंद रस सदैव दो रूपों में खेल रहा है। युगल सरकार जब परस्पर गलवैया दे करके विहरण करते हैं, उपासक उनकी चरण रज के प्रताप से उनको देखता है। आह कैसी शोभा है।
आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत, अति हर्ष युगलवर, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत। सौंदर्यता के समुद्र, नव किशोरी किशोर परस्पर बाहु डाले, प्रेम की लटकल में युगल सरकार चल रही है। अमृत बरस रहा है, प्रेमामृत। निस्दिन तो पहिरे रहे रूप की मणि उजियार, रस में लटक छके रहे अधर सुधाधार। अंग अंग मन मन मिले, नैननि नैन विशाल, रूप बेली प्यारी बनी, तो छवि के लाल तमाल। ये यही हो रहा है, यही विराजमान है। ऐसी रूप माधुरी है युगल सरकार की, बिना इनकी कृपा के आप भावना भी नहीं कर सकते, जिसे लौकिक शब्द में कल्पना कहते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कहीं कासो पटतरी। शनकादि श्री नारायण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध से मतवाले हो गए। जो हमारे प्रभु निकुंज बिहारी लालजू के अंश से नारायण है, संपूर्ण सौंदर्य माधुर्य निकुंज में विराजमान है श्री हरि का। इन युगल सरकार के श्रीअंग की सौरभ, इनके श्रीअंग की सुंदरता, इनकी शोभा, इनकी लीला और इनकी समीपता, ये सौभाग्य हमें मिलने वाला है। अब अगर नहीं मिला है तो निश्चय करो, आप लोगों को ये सौभाग्य मिलने वाला है। इसीलिए प्रियालाल ने आपको धाम बुलाया है, अपने घर बुलाया है। आप नहीं आए हैं, आपको बुलाया गया है। प्यारे जू ने आपको बुलाया है। क्या हम प्यारे जू के घर में आकर के ऐसे कृत्य करें जिससे उनके निज जन, निज शक्तियां आपको विचलित करके यहां से भगा दे? इतना बड़ा सौभाग्य आप अपने दुर्भाग्य में बदल रहे? नहीं नहीं, चूकिए मत। प्रार्थना है, चूकिए मत, पछताओगे। ये जो अवसर मिला है तुम समझ नहीं पा रहे, बहुत बड़ा अवसर मिला है, चूकिए मत। शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत जन्म नष्ट किए हो। एक जन्म प्रिया प्रीतम के लिए दे दो ना। पर हम देखते हैं शरणागति का सत्संग हजारों बार सुना है इन लोगों ने, पर जब शरणागति की कसौटी आती है तो बिल्कुल दूर रेखा से खड़े दिखाई देते हैं। कहीं शरणागति नहीं, बस अपनी लोक मर्यादा, अपने शरीर प्रियता, अपने अहम प्रियता में ही कसौटी में नजर आते हैं। नहीं, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। जरा सी शरणागति झलकती नहीं नजर आती। जहां देखो अहम और वासना का राज्य दिखाई देता है। अहम कहलाते शरणागत। शरणागत किसे कहते हैं? जिसके तन पर, मन पर, वचन पर केवल शरण का अधिकार है, बिका हुआ। अभी केवल शरणागति की बात जबान से कह लेना अलग बात है। ऋषिक अनन्यमाल में चरित्र आता है, गुरुदेव ने कहा संत सेवा से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। प्रारंभ की संत सेवा कैसे करें, पद्धति भी बता दी थी। संतों को साक्षात भगवान का स्वरूप मानो, जब आए उनका चरणामृत उतारो, प्रणाम करो,
आरती पूजा करो, भोग प्रसाद जैसे भगवान को, ऐसे उनको पवाओ, उनके प्रति भगवत भाव रखो। एक दिन संतों के स्वामी स्वयं आ जाएंगे। ऐसा ही वो करने लगे। किसी दुष्ट चित्त वाले ने देखा कि इनके घर में तो संत वेश में जाने से बड़ा सम्मान मिलता है, भेंट भी मिलती, खाने पीने को भी मिलता है। संत वेश बनाने में 5 मिनट लगते हैं, या तो मुड़वा लो, तिलक लगाए, 1 मिनट लगता है। मुड़वाए, कपड़े बदल लो, संत बन गए आप। ये ऐसा भेष है कि बड़े बड़े पापात्मा भी इसमें छुप जाते हैं, दुराचारी भी छुप जाते हैं। इसीलिए फिर लोग कहते हैं संत ऐसे होते हैं। संत ऐसे नहीं, संतों को तो अभी समझा ही नहीं, तुमने जाना ही नहीं। प्राण त्याग देना सहज है, धर्म का त्याग नहीं करते संत जन। जो संत होते हैं, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपज न कामा। साधु ऐसे, पर यह भेष ऐसा है कि घोर कुमार्गामी भी एक क्षण में इस भेष को धारण कर सकता है। उस दुष्ट चित्त जवान व्यक्ति ने साधु का वेश धारण किया, गुरु आज्ञा के अनुसार केवल संत आए, बस ये भाव, साष्टांग प्रणाम, चरणामृत लिया, घर में छूट, संत हमारे भगवान है। अब उस संत तो है नहीं, उनकी तो दृष्टि है पार्थिव, एक अकेला लड़का, और जहां संत सेवा होती वहां ऐश्वर्य की भरमार हो जाती है। पक्का ये ऐसा व्यापार है जिसमें कभी घाटा नहीं, मंगल ही मंगल है। कहीं भी जहां संत सेवा प्रारंभ हुई, ऐश्वर्य वहां चरणों में लौटने लगता है, क्योंकि भगवान के दासों की सेवा भगवान को अधीन करने वाली होती है। जैसे किसी गर्भवती मां को अच्छे अच्छे पदार्थ पवाओ तो बालक को अपने आप पुष्टता प्राप्त होती है, ऐसे संतों के हृदय गर्भ में भगवान विराजमान हैं। संतों के मुख से जब आप जो भोजन पवाते हैं तो पुष्ट भगवान होते हैं। संत सुंदरी हैं और उनका गर्भ भगवान है। उनके हृदय रूपी गर्भगृह में साक्षात प्रिया प्रीतम विराजते हैं। अब उसकी दृष्टि गई उस अकेले लड़के पर, तो सोने का हार और अच्छे अच्छे आभूषण पे। उसने सोचा अंदर चोरी करना तो बड़ा मुश्किल है, इस लड़के को ही मार देते हैं, आभूषण उतार करके यहां से निकल लेते हैं। क्योंकि साधु तो था नहीं, 2-4 दिन खूब खीर पुआ पाए। एक दिन देखा कि वो जो सेवा करने वाले थे वो किसी कार्य से बाहर गए। अब वो लड़के को बुलाया, तो ऐसे भक्त हृदय के पुत्र भी तो भक्त हृदय होंगे, बहुत सरल स्वभाव। अभी नाबालिग बच्चा, उसको क्या ज्ञान की कौन किस भाव से बुला रहा है। एकांत में ले जा करके गला दबा दिया, उसको जान से मार दिया, उसके आभूषण छीन लिए, बक्से में बंद कर दिया बच्चे को। निकला बाहर से, जब गांव के बाहर जा रहा था, उधर से भगत जी आए। उनका जरूर कोई हमारी त्रुटि हो गई सेवा में महाराज, इसलिए आप एक बार आप पुनः घर पधारे, चलें और एक दिन और रुकें। अगर कोई हमसे गलती हो गई हो तो क्षमा करें। जरूर कोई सेवा में त्रुटि हो गई, हमारी पत्नी ने या किसी सेवक ने ऐसा कुछ, प्रभु मुझे क्षमा। उनके तो होश उड़े, क्योंकि वो हत्या करके आ रहे, वो साधु है ही नहीं, केवल वेश धारण किए। अब कुछ बोल नहीं पा रहे, वापस जाना ही पड़ा, क्योंकि भक्त में ऐसी सामर्थ्य होती है। उसकी श्रद्धा का तुम दुरुपयोग करो तो तुम अपने आप जलोगे, तुम्हें कोई बर्फ शीतल नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, अगर सच्चे संतों की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो त्रिभुवन में कहीं भाग के चले जाओ, जलन से नहीं बच सकते, और ये जलन तुम्हारा नाश कर देगी। आए, बैठे, महाराज क्या त्रुटि हो गई थी, आप क्यों जा रहे थे, रो पड़े हो। देखो संत का प्रभाव, उस भक्त की साधुता। उन्होंने कहा मैं संत नहीं हूं, मैं बहुत दुष्ट हूं, नीच हूं। उसका हृदय विकल हो गया, मैं कितना नीच और कितना बिल्कुल साधु नहीं हूं। अभी अभी वेश बनाया 2-4 दिन पहले केवल खाने पीने के लिए, मैं बहुत नीच पापी हूं। भगवान मेरी परीक्षा मत लीजिए,
आप मेरे भगवान हैं, संत हैं। नहीं हूं संत, तुम्हारे बच्चे को मार डाला देखो बक्से में, और ये सोना लेके भाग रहा। ये है साधुता का प्रभाव। उस भक्त का प्रभाव अपने आप उसको छुपाने नहीं दे रहा। मुझे दंड दीजिए, मैं नीच हूं। बक्सा खोला, देखा हाँ बालक, उठा के बालक चरणों पे, भगवान परीक्षा मत लीजिए, मेरा बालक है ही नहीं, तो आपका है। मेरा क्या है, मैं तो केवल गुरु आज्ञा पर यहां सेवक रूप से रहता हूं। ये घर गुरुदेव का, परिवार गुरुदेव का, ये आप सब संतों का है। चरणामृत उतारा और कहा, मन वचन कर्म से गुरु आज्ञा का पालन करते हैं संतों को मैं भगवान समझता हूं। इसके प्रभाव से बालक जीवित हो जाए। जो चरणामृत डाला, बैठ गया बालक। अब वो मूर्खाधिराज को लगा कि मेरे चरणामृत का बड़ा जोर का प्रभाव है, वहां से पूजा पाठ लेके चल पड़े। बिल्कुल उसके मन, भक्त के मन में बिल्कुल नहीं कि ये साधु नहीं, अपनी दृष्टि है। साधु को साधु ही नजर आता है, दुष्ट को दुष्ट ही नजर आता है। पड़ोस में गए और कहा एक रात रुकना चाहते हैं दूसरे मोहल्ले में, वही गांव के। उनको लगा मेरे चरणों का प्रभाव है ये चरणामृत। एक लड़के को मार डाला, दुष्ट स्वभाव, और क्या विचार करेगा। उनके चलने लगे डंडे थप्पड़। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हमारे चरणामृत का प्रभाव, अभी तुम्हारा बालक जी जाएगा। बड़े बुजुर्ग थे, बोले देख लो भाई, चरणामृत धोया गया, बालक ने कुछ नहीं हुआ। अब तो और पिटाई शुरू होगा कि उन भगत जी को बुला के पूछ लो कि हमारे चरणामृत का क्या प्रभाव है। ये सूचना उनके पास, वो दौड़ के आए, ये भगवान है, परीक्षा ले रहे हैं। फिर वही संकल्प, मन वचन कर्म से संतों को मैं भगवान मानता हूं, और इसके प्रभाव, तब उनको समझा मेरे चरणामृत का प्रभाव नहीं, भक्त का प्रभाव। उसी दिन से वो भगवान का सच्चा संत बन गया। हमारी शरणागति में हमारी कैसी भी परीक्षा हो, हमें खरे उतरना है। वो देख रहा है जगत का जीवन पालन करने वाला। अर्जुन जी जब अभिमन्यु जी का वीरगति को प्राप्त होने की बात तो सह नहीं पाए, विलाप करके रोने लगे। भगवान समझा रहे, नहीं सह पाए। अर्जुन से कहा कि मेरा भी तो भांजा है, कोई अशुभ गति को प्राप्त थोड़ी हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ, ऐसा आपको विलाप करना उचित नहीं है। पर वो एक दिन भगवान जैसे कभी प्रसन्नता होती तो अपने हृदय की बात कहे। भगवान ने कहा मोरत ध्वज जैसा भक्त इस सृष्टि में नहीं है। समय व्यतीत होने पर अर्जुन जी ने कहा प्रभु आप मोरत ध्वज की बात कर रहे हो, आप कभी हमारी भी तो बात किया करो, क्योंकि सखा भी भाव है, आपके सिवा हमारा है कौन। भक्त तो हो ही अर्जुन, पर मोरत ध्वज जैसा नहीं। तो कहा प्रभु क्या कमी है, हम में क्या कमी है। बोले आओ चलते हैं। संत वेश रखा, अर्जुन जी को योग माया से सिंह बनाया, गए भिक्षाम दे निकले। वो संत भगवान पधारे, साष्टांग प्रणाम किया, भगवान आदेश कीजिए, ये हमारा निजी सिंह है, भूखा है, इसको भोजन की व्यवस्था कीजिए। कहा भगवान सिंह तो मांस खाता है, हम तो वैष्णव जन हैं, अब देख लो। तो बोले फिर समय दीजिए, हमें कसाईवाड़े जाना होगा, वहां से मांस खरीद के ला। ना ना ना, कसाईवाड़े जाना होता तो तुम्हारे यहां क्यों आए, यही मांस की व्यवस्था करो। भगवान यहां कैसे कैसे क्या, वो वैष्णव जन है, कैसे, कौन कौन है परिवार में, एक बेटा है, पत्नी है, हम हैं, हाँ चल जाएगा काम। बेटे को काट करके दे दो, सिंह भूखा है खा ले। आरे से काटना, 2 भाग करना है, पर तुम्हारे अश्रु नहीं आने चाहिए। तो उनका भगवान अश्रु क्यों आएंगे,
हम तीनों तो भगवान को समर्पित हैं, शरणागत हैं, भगवान का है। अभी आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होता है। और बेटा भी मुस्कुराते हुए कि आज जीवन कृतार्थ हुआ, संत आज्ञा में मेरा बलिदान होगा, हो गया। आरा चल रहा है, भगवान देख रहे हैं। अब हृदय में प्रेम तो पुत्र के प्रति होता ही है, पर भाव है कि हम सब प्रभु को समर्पित है, जैसा दीनानाथ चाहे वैसा करे, हमारा कोई आस्तिक नहीं। भगवान ने कहा रुक जाओ, मैं कोई संत नहीं, ये कोई सिंह नहीं। अर्जुन से कहा खड़े हो जाओ। अपने देखा अभिमन्यु मेरा भी भांजा था, वीर गति को प्राप्त हुआ, तो समझाने से भी नहीं समझ रहे थे। देखा इसकी शरणागति, चला दिया आ रहा, वहां कुछ नहीं। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन एक सेकंड में होता, वह क्या कुछ नहीं, हंसता खेलता बालक। ये कोई छोटी मोटी निष्ठा? तन्वांग मनोभिरमलय सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी से मैं आपका हूं कह देना सरल है, आरा चलाना पड़ता है। ये भगवत मार्ग, तब परम पद मिलता। प्रियालाल ऐसे सही, आखिरकार कटेगा तो है ये, जलेगा तो है ये, नष्ट तो होगा ही ना। एक जन्म प्रियालाल के लिए श्रीधाम वृंदावन को अपनी रहनी से व्यतीत करते हुए क्या घाटा लग जाएगा, अंतिम बन जाएगा, जन्म जन्मांतर की भटकन मिट जाएगी। अब प्रभु ऐसी परीक्षा नहीं लेते, अब वैसी सामर्थ्य नहीं तो वैसी प्रभु परीक्षा भी नहीं लेते। लेकिन बात सच्ची यही है कि ये तन मन वाणी आराध्य देव जी के चरणों में समर्पित हो। कभी भी किसी भी तरह से वो देखना चाहे तो हम इस बात में खरे उतरें कि न मेरा शरीर है, न मेरे प्राण हैं, न मेरा मन है, ये तो प्रियालाल का है, जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें। भला उनकी इच्छा के विरुद्ध सृष्टि में यम काल कोई भी नहीं कर, फिर ऐसे कैसे कोई कर सकता है? ये स्वतंत्र संसार थोड़ी है, ईश्वर के अधीन है। वो आप उस ईश्वर के बंदे हो, तो आपकी शरणागति की परीक्षा में आपको खरे उतरना है, फेल नहीं होना। बस शरणागति से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पर अपना अधिकार नहीं रखना। अपना अधिकार प्यारे जू के चरणों में है। श्रीधाम वृंदावन समर्थ है अंतिम बनाने के लिए। आप कैसे हो, कौन हो, यहां इस बात की बात नहीं है। यहां नव किशोरता माधुरी सब गुण लीने संग, जुगल चरण सेवत रहे रंगी प्रेम के रंग। जो भी तुम्हें ये पुरुष यहां दिखाई दे रहे हैं, ये अभी बाह्य रूप है। आंतरिक रूप है कि वृंदावन में प्रिया प्रीतम की कृपा पात्र सब सहचरियां हैं। एक बार रमण रेती में ही एक संत भगवान 25 वर्ष पहले लगभग मिले, सन्यास वेश में ही हम थे। तो उनका बाबा तिलक राधावल्ली भी भेष सन्यासी का उस समय था। बाबा श्री जी के हो गए हो जी। हम कहा हमें समझ में नहीं आता है सहचरी भाव क्या है। तो उनका किसी की समझ की बात नहीं है, यहाँ दी जाती है। ये वृत्ति यहाँ वृंदावन देता है। अगर यहाँ पक्षी भी अखंड वास कर ले तो श्री जी का सहचरी बन जाएगा। फिर आप तो मनुष्य शरीर में। इस बात पर हमारे हृदय में बड़ा सुख हुआ कि पक्षी क्या साधना करेगा जो यहाँ वास करेगा। मतलब वास मात्र से प्रियाजू की दास्ता सहचरी भाव मिल जाएगा। ऐसा ही है, श्रीधाम वृंदावन समर्थ है। बस हम चूक न करें, हमारी गलती हो जाती है, हम रहनी से नहीं रह पाते, धाम की रहनी से रहे। यहां किसी से परिचय नहीं बनाना है। आप यहां सब प्रिया प्रीतम से परिचय बनाने के लिए आए। रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, ऐसे रहो, सबके बीच में रहो, पर किसी से हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। वृंदावन ऐसे रहे, मनो चिन्हारो। लेकिन यहां तो हम प्रपंची जन वैसे ही प्रपंच फैला लेते हैं जैसे गांव गली में होता है, वैसे ही सब बैठकर प्रपंच की बातें, व्यवहार सब नहीं। ये व्यवहार का क्षेत्र नहीं, वास्तविक पूछो तो परमार्थ का भी क्षेत्र नहीं। ये व्यवहार और परमार्थ दोनों से परे प्रेम समुद्र वृंदावन है। बड़े बड़े परमार्थियों का भी यहाँ
प्रवेश नहीं है। आपको पता नहीं लाडली जी कैसे रीच के ये सौभाग्य दिया है। इस श्री धाम वृंदावन में जो रह रहे हैं, बिना भगवान नाम सुने या कहे रह नहीं सकते। हम कहते किसी भी धर्म का अवलंबन करने वाला हो, सुनाई तो देगा ना, बाके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, रंगनाथ जी, राधा रमन लाल जी। यहां जाना है तो कहां जाना है, यही तो जाना है, कान में सुनाई दे रहा है। यहां की हवा में राधा राधा गूंज रहा है। आपकी श्रवणेंद्री जब पवित्र होगी ना तो सुनाई देगा। वायु के झकोरों में राधा राधा निकलता है। यहाँ के पक्षी चहचहाते हैं, राधा राधा बोलते। ये बड़ा पावन धाम है। यहाँ की सहचरी का आदेश है वृंदा सखी का धर्मराज को, धर्मराज सो कही तहां मेरो बचन सुन लेहूं, जाके रंचक भक्ति है ताहि कष्ट जिनि देहु, भक्तनि छाड़े सबनि को तेरे आगे न्याऊ, हरि हरि जन ते विमुख जे तिनको तू समझाऊ। यहां भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं, जय विजय का भी प्रवेश नहीं। यहां महारानी जी की अनंत शक्ति संपन्न सहचरियों का शासन है। धर्मराज हाथ जोड़े खड़े, सहचरी ने आदेश किया, धर्मराज मेरी आज्ञा सुनो। इस ब्रज 84 कोष में जो भी वास कर रहा है, रंचक भक्ति भी है, कभी सामने मत पड़ जाना उसके। ले जाने की तो सवाल ही बात नहीं, मत। तुम्हारा दूसरों के पास न्याय है, ब्रज 84 कोष मंडल के अंतर्गत नहीं। और एक बार भी राधा बोला है, एक बार भी कृष्ण बोला है तो होश में रहना, वो तुम्हारे न्याय से बाहर हो चुका है। तुम उसके अब न्यायाधीश नहीं बन सकते। ये महिमा है प्यारी जी के धाम की, प्यारी जी के नाम की। जो हरि हरिजन ते विमुख जे, जो भक्त संग नहीं करते हरिजन, हरि हरिजन ते विमुख जे, जो हरि की भक्ति नहीं करते और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करते, भगवत विमुख होकर मलिन आचरण कर रहे हैं, तुम्हारा न्याय उनके पास। उनको दंड दीजिए, उनको संभालिए। लेकिन जिसने गले में कंठी बांध ली, हरिनाम उच्चारण कर रहा है, ब्रज 84 कोष का आश्रय लिए, भूल कर भी सामने मत चले जाना। कल प्रसंग में बता रहे थे कि यमराज के दूतों ने यमराज के पास जाकर कहा कि भगवान बड़ा आश्चर्य है, इस सृष्टि में कितने शासन करता है। यदि बहुत शासन करता होंगे तो शासन ठीक से नहीं होगा। आज मुझे संशय हो रहा है, अभी तक तो मैं मानता था त्रिभुवन का दंड विधान आपके हाथ में, आप स्वामी हैं, लेकिन दो सिद्ध महापुरुषों ने आकर के आपकी यम पास को काट दिया और हमें डांट के भगा दिया। आज तक कभी ऐसी घटना नहीं घटी। और वो महापापी था जिसको हम लाने के लिए गए थे, अजामिल। मुख से केवल नारायण नाम निकला कि दो सिद्ध महापार्षद वहां प्रकट हो गए और ऐसा किया। तो कै स्वामी है इस सृष्टि में। कल प्रसंग में बता रहे थे, यमराज जी ने कहा, परो मदन्यो जगतस्तस्तु खश्च रोतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदंसतोषि स्थिति जन्मनाशा नस्यो तवद यस्य वसे चलोकः। हे दूतो, मैं तो उनका एक छोटा सा अनुचर हूं, जिसे तुम त्रिभुवन को स्वामी समझ रहे हो। मेरे स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है, जिनका परिचय तुम नहीं जानते हो। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के एक अंश से ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर प्रकट होकर सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। ये सारा जगत उन्हीं ईश्वर श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान ने धर्म मर्यादा का निर्माण किया है और उसी की रक्षा के लिए वो अवतार लेते हैं।
कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं है जो पूर्ण रूप से भगवान को जान सके। भगवान जितना जनाते हैं उतने ही, सोई जाने जी देव जनाई। जितना मनुष्य, विद्याधर, चारण, ऋषि, मुनि, देवता, असुर, किसी की सामर्थ्य नहीं कि पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण को जान सके। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय, परम मंगल करने वाला है। उसे जानना कठिन है। जो भागवत धर्म को जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पूरी सृष्टि में भागवत धर्म को केवल हम 12 जन ही जानते हैं। यमराज जी ने कहा कि पूर्ण रूप से भागवत धर्म का रहस्य हम केवल 12 जानते पूरी सृष्टि में। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभु मनु, भक्तराज प्रहलाद, विदेहराज जनक, भीष्म पितामह, परम भक्त बलि जी महाराज और सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 भागवत तत्व का रहस्य जानने वाले हैं। भागवत धर्म का भगवान को पूर्ण रूप से इसलिए कोई नहीं जान सकता क्योंकि अनंत है, सीमा ही नहीं है। इस जगत में जीवों के लिए ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे प्रभु के नाम का जप करें, कीर्तन करें और इसी नाम जप, नाम कीर्तन, सत्संग के प्रभाव से अपने को संसार से हटाकर प्रभु की प्राप्ति कर ले। प्रिय दूतों, भगवान नाम की महान महिमा है। तुमने देखा अजामिल ने पुत्र के लिए पुकारा नारायण और महापापी था और भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। सोचो, जो बालक के बहाने से नारायण बोला तो ये गति हुई, और जो श्रद्धा पूर्वक झूम झूम के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, प्रभु की लीला का गायन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रभु की चर्चा सुनते हैं। ये आप लोगों को जो सौभाग्य मिला है ना, ब्रह्मवेला में बैठकर वृंदावन की पावन रज में भगवत चर्चा सुन रहे हो, ये दुर्लभ बात है, ये अत्यंत दुर्लभ बात। सुत दारा धन लक्ष्मी ये पापियों के घर होए। ये दुर्लभ नहीं है कि बढ़िया पत्नी मिल गई, खूब बढ़िया भोग सामग्री है, लड़का बच्चा परिवार, जो संसारिक वस्तुएं चाहिए वो सब हैं, बोले ये तो पापियों के पास भी है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत संग, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य, ये हमारे पुण्य बल से नहीं होता, ये कृपा से होता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, दुर्लभ विषय सत्संग है। अगर संत समागम हरि कथा तो समझ लो कि आपके भाग्य खुल गए। ये सत्संग अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, पर इसकी दुर्लभता तभी सार्थक हो कि जब आचरण में उतारो। नहीं तो हाथी स्नान है, हाथी स्नान करके निकला, धूल भला डाल लिया। लगभग अपने लोग ऐसे ही सत्संगी हैं, हाथी स्नान वाले। सुना, दूसरे को सुना दिया, समझा दिया। दूसरे को समझाने में बड़े प्रवीण हैं, अपने मन को समझाने में ताकत काम नहीं कर रही। इतनी बुद्धि प्रवीण नहीं कि मन को समझाकर विषयों से हटा के प्रभु में लगावे। क्या फायदा सत्संग का? अरे अस्त्र टांगे घूम रहे हो और एक साधारण आदमी थप्पड़ मार के चला जा रहा है, तुम्हारे उस अस्त्र का फल क्या रहा? टांगने का प्रदर्शन क्या रहा? अस्त्र तो इसीलिए है कि अपना बचाव पक्ष कर सके। तो ये शास्त्र के वचन, सत्संग के वचन ये अस्त्र के समान हैं। इनके द्वारा विकारों को काट कर भगवदानंद में स्थित हुआ जाता है। आए विकार, थप्पड़ मारे, गिर गए। किस बात के सत्संगी, किस बात के परमार्थी? क्या तुम्हारे पास विवेक है? अभी तक क्या करते रहे, क्या सुनते रहे, समझ में नहीं आता। सोचो, जो एक पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो ऐसी दुर्लभ गति हुई, और जो नाच नाच के भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, विचार करने का विषय है। भगवत लीला गाते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं,
उनके पापों का विनाश हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात है? अरे जिसने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए गए, भगवान को अपने स्तन पिलाए तो जो यशोदा मैया को गति मिली वही उसको मिली। और जो प्यार से दूध का भोग लगाते हैं उनको क्या होगा? जो प्यार से उनको शयन कराते हैं, उनके चरण चापते हैं, पंखा करते हैं। आप लोग छोटी मोटी भाग्यवृत्ति में, महारानी जी की परिचर्या में, उनके महल में रहकर बस ये रहनी सुधार लो प्यारे। ये जो थोड़ा सा कलंक लगा लेते हो वासना का, इसको हटाओ। यही तुम्हें प्रभु से दूर करता रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दौड़ने वाला ही लड़खड़ाता है, दौड़ने वाला ही थकता है। कृपा पात्र हो तुम, लांग जाओगे, आगे बढ़ो। छोटी सी भी अपने अंदर की त्रुटि को बर्दाश्त मत करो। ऐसे मत सोचो कि क्या बिगाड़ लेगी। अनुकूल वायु मिलने पर वो समुद्रवत तुम्हारे हृदय में फैल जाएगी। फिर भी घबराओ मत, बहुत बड़ा बल हमारे पास है। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। इसका मतलब कुमार्गगामी मत बनो, इस बल का आश्रय लेकर चढ़ो। ये चढ़ाई है भगवत मार्ग की। नामाभास मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया मोहित कर लेती है। ये धर्मराज जी कह रहे हैं, भागवत रहस्य को जानने वाले महापुरुष। ये मीठे मीठे विषय भोग इतने अच्छे लगते हैं, बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। भगवान से मिलना ना, बाद में मिल लेंगे, पहले है कुछ नहीं, कुछ नहीं है प्यारे, मान लो कुछ नहीं। कीचड़ के सिवा हाथ में कुछ नहीं लगेगा। एक आदमी राजा की आज्ञा से, राजा के महल का एक हार खो गया। राज्य में ऐलान कर दिया सुबह की शाम तक जो हार खोज के ले आएगा तो उसे हम अपने समान राज्य सुख प्रदान करेंगे। सब भागे। बीच बीच में ऐसी बाजार लगाए हुए थे राजा, ऐसी व्यवस्था किए हुए थे, सब फ्री, खाओ पियो मस्त। कोई तो ढूंढना भूल करके उसी में लग गए। कोई बिरले ढूंढने के लिए आगे बढ़ पाए भोगों को त्याग कर। तो एक नदी के किनारे खोज रहे थे तो अचानक दृष्टि पड़ी, जल में हार दिखाई दिया। कूद गए नीचे से, कुछ नहीं मिला। फिर बाहर आए, थोड़ी देर फिर खड़े रहे, शांत जल हुआ, फिर दिखाई दिया हार। सुबह से शाम हो गई, उसी पर निशाना लगा कि कूदते पर हार नहीं मिलता, हाथ नहीं आता। इतने में एक संत भगवान वहाँ नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उनका, भाई काफी देर से देख रहा हूँ आपको, बार बार आप चेष्टा कर रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, क्या है? तो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसको लग रहा था इनाम हम ही लें। हम आपका सहयोग करेंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो उनका हार वहाँ है। देखते ही उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, अगर हार वहाँ होता तो सुबह से खोज रहा मिल जाता, इधर नहीं। और घुमा के दिखाया, वो देख खजूर का पेड़ है, बाज पक्षी ने घोंसले में रखा है, उसकी छाया पड़ रही। समझ पाए? वो राजा है श्री भगवान। हार है स्वरूप बोध, महासुख। खोज रहे हैं भोगों में, कीचड़ किसी हाथ नहीं लगता। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। तुम्हें समझ पड़ती नहीं, मेरे गिरधर की माया है। सुख तो जिधर तुम मुख किए हो उधर नहीं, नदी की तरफ नहीं, बैक पीछे हटो, देखो वो ऊंचाई पर भगवत सुख विराजमान है, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद छू नहीं सकते। पर उस सुख की छाया पड़ रही इधर विषय नदी में। हम बार बार विषयों में कूद कूद के गंदे हो रहे हैं कि सुख मिलेगा, किंचन मात्र आज तक किसी को नहीं मिला। इसलिए कह रहे कि ये भगवान की बड़ी दिव्य माया है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देती है। इसीलिए लोग भगवान नाम जप ना करके, भगवान नाम कीर्तन ना करके विविध प्रकार के अनुष्ठानों में लगे रहते हैं भोगों की प्राप्ति के लिए। प्रिय दूतों, विचारवान पुरुष को ये चाहिए कि शरीर पूरा होने के पहले ही भगवत प्राप्ति कर ले, भगवत परिचय बना ले, भगवान नाम जप कर ले। खास बात है। जो
प्रभु श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको दंड दे सकूं। ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यमीशाम स्यात् पातकम तदपि हंत्युरु गायवादः। आहा, कहते हैं कि जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको दंड दे सकूं। अपराध किए, पापाचरण किए, हिसाब भगवान जाने। मेरी सामर्थ्य नहीं मैं उनको दंड दे सकूं, क्योंकि वो कृष्ण नाम बोले, वो राधा नाम बोले। विश्वास कीजिए कितनी महिमा है। आप बच जाओगे भाव से, कुभाव से, किसी भय से, चाहे स्नेह से, जैसे बने नाम जप मत छोड़िए। कह रहे पहली बात तो उनके द्वारा कोई पाप होता नहीं जो नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। यदि कुसंग वशात कोई पाप बन जाए तो उनको और कोई प्रायश्चित करना नहीं पड़ता, भगवान नाम से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो मेरे दंड के पात्र नहीं रहते। जो भगवान नाम जप करते हुए अपना साध्य और साधन दोनों भगवान को समझकर उन पर अधीनता स्वीकार करके निर्भर हो गए, गूढ़ बात। साधन और साध्य हमारे दोनों श्यामा श्याम है, निश्चित भगवत प्राप्ति। निर्भर माने पूरा भरोसा पक्का है। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पूरा भरोसा हमें है कि हमारे श्यामा श्याम करुणा करके हमको भटकने नहीं देंगे। स्वीकार किया है तो पार भी वही कर देंगे, पूरा भरोसा रखो। और वो प्रभु के चरित्रों का बस गायन करते रहते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे साधन श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्यामा श्याम। अब हमारा जीवन कैसे व्यतीत हो? प्रभु की लीला गुण गायन। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही, एक मिनट भी फुर्सत नहीं आपको। ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। हम कैसे जीवन जिए? प्रियालाल के नाम गुण कीर्तन करते हुए। जो प्रभु के चरित्रों का गान करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रभु पर निर्भर रहते हैं, तो भगवान की कौमोदकी गदा चारों तरफ घूम घूम के उनकी रक्षा करती रहती है। भूल करके भी तुम कभी उनके समीप भी मत जाना, नहीं भगवान की कौमोदकी गदा की मार से तुम सब नष्ट हो जाओगे। यमदूतों को यमराज जी सावधान कर रहे हैं। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य साक्षात काल में भी नहीं है। जो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और भगवान के यश का गान करते हैं, पकड़ो बात, पकड़ो। फिर हमारी क्या बात है? हम यम क्या उन्हें दंड दे सकते? काल भी दंड नहीं दे सकता जो भगवान के आश्रित और भगवान नाम कीर्तन करते हैं। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभी, जिन्होंने अपनी अहमता ममता हटाकर स्वरूप बोध कर लिया है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद मकरंद रस का पान करने के लिए उनकी चर्चा करते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष भी, जिनके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण की लीला गायन, लीला श्रवण और नाम कीर्तन करते रहते हैं। जो प्रभु श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो घर गृहस्थी को ही अपना केवल कर्तव्य कर्म समझते हैं, ऐसे तृष्णा का बोझ उठाने वाले भगवत विमुख पातकियों को ही बांधकर मेरे पास लाना। और जो कोई नाम जप करता है, नाम कीर्तन करता है, भगवत चर्चा सुनता है, इनके समीप भी मत जाना, यमराज अपने दूतों से कहते हैं। जिह्वान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि, तानानयध्वो मस्ततो कृत विष्णु कृत्यान्। ध्यान से सुनो इसका अर्थ। जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम उच्चारण नहीं करती, कृष्ण कृष्ण राधा राधा,
जिन्होंने अपने कानों से कभी भगवान की चर्चा नहीं सुनी बैठकर, जिनका चित्त कभी प्रभु के चरणारविंद का ध्यान नहीं किया, चिंतन नहीं किया, जिनका सिर कभी भगवान के श्री विग्रह के सामने झुका नहीं, उन भगवत विमुख पापियों को ही मेरे पास लाना, उन्हीं को हम घोर दंड देने का अधिकार रखते हैं। पर जिनकी जिह्वा से नाम निकला, जिन्होंने कानों से भगवत चर्चा सुनी, जिन्होंने एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है, ओहो, ऐसे के समीप कभी मत जाना, यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि भाव को भाव, कैसे भी तुम राधा राधा बोलोगे, बाजी जीत जाओगे, रजिस्टर में तुम्हारे इतने नाम जमा होंगे कि न्यायाधीश की खोपड़ी काम नहीं करेगी, आपकी जय हो जाएगी, नाम आपको बचा लेगा, नाम आपको सुरक्षित रखेगा। पर हम देखते हैं कि प्रायः ऐसे भी उपासक हैं जो निरंतर रत हैं, बड़ा संतोष होता है उनके दर्शन से, पर प्रायः बहिर्मुखता में समय ज्यादा काटते हैं। खाली बैठे विषय प्रपंच चिंतन करो, दृष्टि से पता चलता है। चेहरे को जैसे देखो, अगर आप भगवत चिंतन परायण है तो आपका चेहरा बोलता है, वो बोलता है कि हम भगवत चिंतन कर रहे हैं। ऐसी दृष्टि जैसे जाती ना, तो अपने लोगों को गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, संत दर्शन करते करते दर्शन करने का ऐसा अभ्यास है। ये आपको देखा और आप भगवत चिंतन नहीं कर रहे, तो आपका चेहरा बताएगा कि आप भगवत चिंतन नहीं कर रहे। और भगवत चिंतन कर रहे हैं तो एक दृष्टि में पता चल, हाँ चल रहा है, इनके नाम चल रहा है, वो होता है ऐसा। काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो, जब आए ही हो भगवान नाम, तो खाली क्यों रहते हो? ये बहुत बड़ी त्रुटि है, इसीलिए आप लोग धोखा खा जाते हैं। नाम जप नहीं, मतलब कभी कभी बहुत गुस्सा लगती है कि तुम अपने पैरों को अपने हाथ से कुल्हाड़ी से काट रहे हो। इतना बढ़िया अवसर मिला है, एकांत में बैठकर विषय चिंतन करते हो। अरे भगवत चिंतन क्यों नहीं करते? मन नहीं लगता तो राधा राधा बोलो ना, क्या चला जाएगा? आए हो जिस काम के लिए, पर अब कैसे समझाएं? कई बार लगता है भाई जी महाराज जो बात कह रहे थे वही बात सत्य है। भाई जी ने कहा, किसी ने कहा मुझे भगवत दर्शन करा दो, तो भाई जी ने कहा भाई मैं तुमसे सच्ची कहता हूं कि अगर हमारे करवाने से भगवत दर्शन होता तो मैं किसी को नहीं कहता भजन करो, सबको भगवत दर्शन करा देता। पर भाई जब तक तुम भजन नहीं करोगे, जब तक तुम प्रभु के लिए रोगे नहीं, तब तक प्रभु का दर्शन तुम्हें कोई नहीं करा सकता। ये सिद्धांत है। लाख उपाय करो, लाख, अगर आप नहीं चलना चाहते तो हम सर के बल खड़े होकर उपाय करें तो भी नहीं बन पाएगा। बड़े बड़े अवतार हुए महापुरुषों के, आपका कल्याण नहीं हुआ क्योंकि आपने नहीं चाहा। अगर आप ऐसा सोचे कि हमारा परिवर्तन किसी के प्रभाव से हो जाएगा, तो एक ही प्रभाव है, वाणी। आप वाणी मान लीजिए, आपका परिवर्तन हो जाएगा। वाणी नहीं मानेंगे तो आप ऐसा कुछ मत समझिए कि किसी के छूने से, किसी के आशीर्वाद से आपका परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि ये सब छूना, आशीर्वाद बाहरी बातें हैं। चित्त वृत्ति का परिवर्तन चिंतन से होता है, चिंतन का अभ्यास किया जाता है। नहीं, भगवान क्यों अर्जुन जी को आदेश करते? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम अर्जुन ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा चित्त मेरा चिंतन छोड़कर और कहीं जाए ना। क्यों आदेश करते? उसी को दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति होती है। ये आपका पक्ष है। आप सोचते रहिए संसार के विषय में, और भगवत प्राप्ति कैसे होगी? हृदय में बैठे प्रभु देख रहे हैं कि नाम से प्यार है, ना नाम जप करता है, ना हमारी बात मानता है, ना हमसे मिलना चाहता है, केवल बाहरी वेश है, तो कैसे वो रिझ जाएंगे? अंतर की प्रभु सब कुछ जानने वाले। बाहर से चूक हो रही, अंदर से बहुत सावधानी निर्वाह कर रहे हो, वो माफ कर देंगे। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। हृदय की बात हो, ये तो चलना चाहता है पर फिसल गया, मेरी माया दुरंत है, वो क्षमा कर देते, आगे बढ़ाते। पर अपने लोग प्रभु का स्मरण छोड़कर माया का चिंतन, भोगों का चिंतन, कैसी बात बनेगी? इसलिए सावधान।
ये मेरा भारी अपराध बन गया कि तुम भगवान के पार्षदों के सामने प्रश्न उत्तर करते रहे। यमदूतों ने, ये तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये पापी है ऐसा। मैं भगवान श्री हरि को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सेवकों का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं। यमराज कह रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दें, हम अज्ञानी हैं। जिनको धर्म के रास्ते का ज्ञान है वो क्या कह रहे हैं प्रभु के सामने, मैं अज्ञानी हूं, आज्ञा पालन के लिए हर समय अंजलि बांधकर तत्पर रहता हूं। ये मेरे दूतों से त्रुटि हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। हे महामहिम प्रभु श्री कृष्ण, आप चाहो तो मुझे क्षमा कर दो या आप चाहो तो मुझे दंड दो, मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं। समझो नाम की महिमा, लोकपालों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि का नाम इतना महान है। बहाने से बुला दिया तो ये हालत है कि पूरा सिस्टम क्षमा मांग रहा है। भगवान का कानून विधान पूरा कि आप अगर श्रद्धा से नाम जप करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे, प्रभु के लिए जीवन अर्पित करेंगे, काहे को कलंक लगा रहे हो अर्पित जीवन में? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे भाग्य में विषय सुख नहीं है, लिख लो। तुम नारकी पुरुष नहीं हो, तुम भगवत पार्षद हो। अपने स्वरूप को जागृत करो। काहे को ऊंचाई में चढ़ के नीचे देख रहे हो, नरकगामी बन रहे हो? नहीं है, तुम्हारे भाग्य में प्रियालाल है। तुम विषयी पुरुष नहीं हो, जागो। सिंह के बच्चे भेड़ों के बीच में अपने को भेड़ समझने लगे हो। ममई वांशो, मेरा अंश है, ये भेड़ है। मना कष्टाद इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। तो जाग, परमात्मा का अंश है, विषयों में ऐसा दैन्य होकर गिर रहा है। उठ, तू स्वयं सुख राशि, किसी सुख की जरूरत तेरे को नहीं। सुख राशि भगवान का अंश सुख राशि है। पर प्रवचन से नहीं होगा, न सुनने से न कहने से, आचरण में उतारो। एक भी क्षण भाई नाम को मत छोड़ो। अपनी महारानी जी का तो ऐसा अमृत में सरल नाम है, राधा राधा राधा। इसमें बिक जाते हैं श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण बिक जाते हैं तो कौन सा वैभव तुम्हें नहीं मिलेगा। बस अंतराय मत को। सबसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं, आप अपना पतन स्वयं करते हैं जब आप प्रभु का नाम स्मरण छोड़कर संसार का चिंतन करते हैं। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम्हें कौन प्यार करता है। अगर एक क्षण भी खाली रहोगे तो महान ज्ञानी महाभागवत हनुमान जी कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। आप नहीं जान पा रहे हो विपत्ति का मतलब क्या होता है। और आप देखो अपने जीवन में, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरिजु मेरो मन हठ न तजय। ये कुत्ते की तरह जहां जाता है पद त्राण सिर बजाए, फिर भी वो वहीं जाता है। ये सत्संग किस लिए है? मनोरंजन के लिए, मन का नाश करने के लिए। इसके बल पर, इनके वचनों पर तुम चलो। अभी देखे कौन परास्त करता है। ये अंदर क्यों गंदगी पाले हुए हो, क्यों पाले हुए? आपका लक्ष्य नहीं, हटो। है तो डटो। दो ही बात है। जब ओखली में सर रख दिया तो मूसर गिनने क्या कि कितने पड़ेंगे। चल दिया आपके लिए तो फिर हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी सिकवा ना करेंगे किसी से। प्यार का मार्ग है। जब चल दिया प्यारे, नहीं देखा है पर तुमसे प्यार करते हैं, अब ये आंखें किसी और की तरफ उठे तो फोड़ देंगे। किसी से और से कह दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, जवान काट देंगे। ऐसे एक बार कह दिया श्यामा श्याम से मैं आपसे प्यार करता हूं, तो ये जन्म अब कभी किसी से नहीं कह सकते कि हम आपको प्यार करते हैं। अगर प्यार दिखाई दे रहा तो श्यामा श्याम के नाते से दिखाई दे रहा। कोई हमारा प्यारा नहीं, और सब हमारे प्यारे वो हैं जो श्यामा श्याम से प्यार करते हैं। ये सिद्धांत है। भटक रहे हो, ऐसी करुणामयी स्वामिनी तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार है, तुम इधर उधर चमड़ों की चिकनाहट देखकर फिसल रहे हो। कब सुधरोगे, कब संभालोगे? मृत्यु आ जाएगी तब, या माया ठग कर तुम्हें ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दे जहां तुम्हें कोई रास्ता न सूझे तब। अभी हाथ की पकड़ में हो तो बच जाओगे, हाथ की पकड़ के बाहर गए
तो प्यारे फिर किसी की ताकत नहीं तुम्हें बचा सके। ये भगवती प्रचंड माया धज्जियां उड़ा देती है। ध्यान रखना, आंख खोल के देख लो, बड़े बड़ों को देख लो, तुम कुछ नहीं हो। बड़े बड़ों को झांक के देख लो, इसी मृत्यु लोक में, इसी भारत में देख लो। होश में कदम सोच सोच के चलो, सोच सोच करके एक एक क्षण व्यतीत करो। भगवान कृपा पात्र तुम्हें बना लिए हैं तो आगे का मार्ग तुम्हारी वही रक्षा करेंगे। पर मनमानी आचरण करोगे तो फिर आप जानो, फिर ये समझ लो आप कहो कि हरि गुरु कहाँ है, बचा लेते। चीख चीख के कह रहे हैं सावधान सावधान। एक गुरुजी ने सिखाया सब में भगवान है। वो जा रहे थे, एक पागल हाथी आ रहा था। मावत ने कहा भागना बाबा जी, हाथी पागल मार देगा। गए, हाथी ने उठा पटक दिया, हाथ पैर टूट गए, लद के गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? महाराज आपने हाथ पैर तोड़वा दिए। क्यों? आपने कहा था भगवान सब में है, तो हमने सोचा कि हाथी में भी भगवान है। किसी ने रोका नहीं, बोले रोक तो महावत पहले से ही रहा था कि हाथी पागल है भाग जा। तो तुम्हें हाथी में भगवान हो, महावत में? हाँ, महावत में भगवान नहीं दिखाई दिया तो भोगो, चढ़ाओ पट्टी बैठे रहो। समझो, आप कह रहे हो भगवान रक्षा नहीं करते, भगवान ही तो बार बार मेरे हृदय को जलाकर तुम्हें उपदेश दे रहे हैं। भैया क्यों गिरने जा रहे हो? क्यों भ्रष्ट होते हो? क्यों मनमानी आचरण करते हो? क्यों नहीं भगवान नाम निरंतर जपते? अरे औरों का सौभाग्य नहीं, आपका सौभाग्य है। 24 घंटे में कोई कार्य नहीं, सिर्फ भजन है। बोलो क्या कार्य तुम्हारे लिए? ना किसी से मिलना है, ना किसी से मांगना है, ना कहीं जाना है। समय से भोजन, समय से व्यवस्था। आप अगर भजन नहीं किए तो दुर्गति निश्चित है। इसे छुपाने वाली बात नहीं। कोई भी साधक साधिका या आया हुआ आगंतुक भगवत मार्ग का पथिक, तुम्हारा जीवन भगवान के लिए है। तुमने निश्चय किया है इस मार्ग को, इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब आप भगवत विमुख आचरण सोचते भी हैं। कर लो तो फिर वो तो बहुत बड़ी बात। तुम्हारा सोचना भी हमें अच्छा नहीं लगता। तुम सोच कैसे सकते हो जिस मार्ग के पति? तुम्हारी चेष्टा और क्रिया तो बहुत दूर की बात है। कम समय है, हमारी बात मान लो। मान लोगे तो जान जाओगे, जान जाओगे तो वही बन जाओगे जिसको जानना चाहते हो। ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।